ये बड़ी खबर। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं। वो काशी और पूर्वांचल को 19,000 करोड़ की सौगात देंगे। करीब 3:30 बजे वह विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग भी लेंगे। शाम करीब 5:15 पर वह नमो घाट पर काशी तमिल संगमम दूसरे संस्करण की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहीं से कन्याकुमारी से बनारस के लिए काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इससे पहले वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। पीएम मोदी काशी और पूर्वांचल को जिन परियोजनाओं की सौगात देंगे उनमें सड़क और पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी और नगर विकास परियोजनाएं, रेलवे, एयरपोर्ट सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। महादेव के आशीर्वाद से आज बनारस बदल रहा है। अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः। हर हर महादेव। 2024 का शंखनाद, काशी को करोड़ों की सौगात। काशी में एक ही सरकार है, बनारस अपना रस बिखेर रहा है। माँ गंगा का बेटा आया, बम बम सौगात लाया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2024 की ललकार, काशी से फिर एक बार। धर्म से कुपालनम, धर्म मार्गनाशनम, धर्म पास मोक्षकम, सुधर्मदायकम विभुम। शिव भक्त मोदी आज जब भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में कदम रखेंगे तो उनके हाथों में एक बार फिर से सौगातों की थाली होगी। विकास का बेलपत्र होगा, नई योजनाओं का प्रवाहित होता गंगा जल होगा। वाराणसी के लोगों के जनजीवन में कैलाश की अट्टालिकाओं का उच्च जीवन देने का संकल्प होगा। पिछले 9 साल की साधना से निकला वो पंचामृत होगा, जिससे भगवान भोलेनाथ की नगरी में रहने वालों का अभिषेक किया जाएगा। पीएम मोदी अपना कोई भी शुभ काम बाबा भोलेनाथ की नगरी से ही करते हैं। इसीलिए 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर शिव भक्त मोदी बाबा भोलेनाथ की शरण में पहुंच रहे हैं। लोग काशी आते हैं, उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। पीएम मोदी यहीं से मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे। इस महासमर की मुनादी भी काशी से ही होगी। करीब 25 घंटे के इस दौरे में पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 9 सालों में पीएम रहते हुए भी मोदी काशी का 43 बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन काशी वालों के लिए पीएम का यह दौरा खास होने वाला है। पूर्वांचल को 19,000 करोड़ की सौगात देंगे। काशी तमिल संगमम में शिरकत करेंगे। पीएम काशी की गलियों में भ्रमण करेंगे। साल 2014 से अब तक पीएम मोदी 42 बार काशी का दौरा कर चुके हैं। 2014 से 2021 की काशी और पीएम मोदी का वाराणसी भोलेनाथ के सामने किए गए वंदन के बाद मोदी के कामों का समर्पण नजर आने लगा है। वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया। काशी में अलग बड़े बड़े हाईवे, कन्वेंशन सेंटर, मेडिकल कॉलेज, मल्टी मॉडल टर्मिनल, वाटरवेज, बोले तो मोदी की मॉडर्न काशी अब सबको नजर आने लगी है। अपने दौरे के दौरान पीएम स्वयंवर मंदिर पहुंचेंगे। ये मंदिर
दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। पीएम मोदी की मां का भी इस मंदिर से खास जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी का इस मंदिर से भावनात्मक रिश्ता भी है। उनकी माता श्री का एक लगाव था स्वामी जी के प्रति और वो साधना करती भी थी और उनका स्वयं भी लगाव रहा है। उन्होंने 2021 में यहाँ आकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज की थी और उन्होंने यहाँ जो है आशीर्वाद भी लिया था आकर और स्वयं उन्होंने वादा किया था कि मैं इस मंदिर का उद्घाटन अपने ही हाथों से करूंगा। जो स्वरवेद का सिद्धांत के अनुसार स्वरवेद के अंदर लिखा गया है कि 9वां कंवल मतलब 9 कंवल की उसमें व्याख्या दी गई है, तो उसी के ऊपर ये 9 कमल बने हैं। उसमें जो बड़ा कमल है उसके अंदर 125 पंखुड़ियां लगी है, जो जीआरसी की बनी है, जो नवसारी गुजरात से बनकर आई है, वो ये इसकी विशेषता है। स्वयंवर मंदिर के लोकार्पण और काशी तमिल संगमम के साथ साथ पीएम मोदी 412 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। दौरे के दूसरे दिन काशी सहित देश के अन्य शहरों के लिए बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें सड़क विस्तार, रेलवे विस्तार, हेल्थ सुविधा को अपडेट करने सहित पुलिस के लिए भी कई योजनाएं हैं। जल जीवन मिशन के तहत 280 करोड़ की 69 पेयजल योजनाएं हैं। सीआरएस फंड के 15.50 करोड़ से 8 कच्चे घाट होंगे साफ। 2 करोड़ 95 लाख से सारनाथ के सारंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिल्ली के लिए रवाना करने वाले हैं, जिसमें पूरा स्टाफ वाराणसी का होगा। ये ट्रेन सेवा वाराणसी वाया प्रयागराज, वाया कानपुर, वाया दिल्ली जाएगी। काशी के लोगों पर सौगातों की बौछार होने वाली है। पीएम मोदी 19,154 करोड़ से भी ज्यादा की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 12,578.91 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 6,575.61 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी बदलाव देख रही है। विकसित भारत प्रधानमंत्री मोदी की टॉप प्रायोरिटी में से एक है। ये पीएम मोदी का सबसे बड़ा मिशन भी है, क्योंकि पीएम मानते हैं कि एक सशक्त नागरिक ही अपने राष्ट्र को सशक्त बना सकता है। वाराणसी से अपूर्व श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का दौरा है और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी तैयारियां इसको लेकर पहले से ही की जा रही, क्योंकि बड़ी सौगात काशी वासियों को प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचकर देने वाले हैं। मंच वहां पर सज चुका है और वहां से क्या कुछ संबोधन में कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि जो 2 दिन का दौरा है, बैक टू बैक किस तरह से शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरे के दौरान रहने वाला है। देखिए हम तैयारियां बता रहे हैं और बता रहे हैं 2 दिन में किस तरह का शेड्यूल पीएम मोदी का रहने वाला। देखिए 2 दिन के काशी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान बड़ी सौगात, कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को देने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसको लेकर बड़ी तैयारी पहले से ही की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कई योजनाओं की सौगात तो देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। मंच में पर क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में पीएम के चाहने वाले भी पहुंचेंगे। 3 राज्यों में जीत के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बड़ी जीत, प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके बाद देखिए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। इस वजह से तैयारियां और भी ज्यादा बड़ी की गई हैं। विकसित भारत जो संकल्प है, भारत यात्रा है, उसको लेकर भी देखिए यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, प्रदर्शनी में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए
जो बैक टू बैक कार्यक्रम है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से शेड्यूल पीएम का इस दौरान रहने वाला है 2 दिन का। उसके बाद देखिए नमो घाट पर मां गंगा को नमन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिन का किस तरह से शेड्यूल रहने वाला है, कितने कार्यक्रम होने वाले हैं, किस तरह से तैयारियां हैं वो आपको बता रहे हैं। 18 दिसंबर को सर्ववेद मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। तो ये भी इस 2 दिन के कार्यक्रम में आपको शेड्यूल बता रहे हैं। यहाँ पर भी मंदिर में भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान भी जो अधिकारी लोग हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। इसके बाद देखिए सेवापुरी में पीएम की जनसभा भी है, जनसभा का भी कार्यक्रम है जिसको लेकर तैयारियां भव्य की गई हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित करते हैं तो क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि हम पहले बता रहे हैं 3 राज्य में जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसके बाद ये पहला दौरा है, इसलिए कहा जा रहा है कि दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2 दिन का शेड्यूल किस तरह का रहने वाला है वो आपको बता रहे थे। तो देखिए 4 तस्वीरें भी देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें क्या बयां कर रही है इसके बारे में आप देखिए। मां गंगा का बेटा जो है वो आज वापस वाराणसी जा रहा है और कई बार जब पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मां गंगा ने बुलाया है। विजय यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां जो हुई थी वो तरीके